हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेक्टाइलोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो ये एफएमटी का टॉपिक है। 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सबसे पहले देखो डेक्टाइलोग्राफी क्या है। इट इज़ स्टडी ऑफ फिंगर प्रिंट्स को कहते हैं डेक्टाइलोग्राफी। ठीक है, फिंगर प्रिंट्स की जिसमें स्टडी करें इसको कहते हैं डेक्टाइलोग्राफी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैल्टन सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये गैल्टन ने दी थी। ठीक है, तो फिंगर प्रिंट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैल्टन सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डेक्टाइलोग्राफी को कहते हैं। ठीक, अब फिंगर प्रिंट्स की डेफिनेशन देखें तो फिंगर प्रिंट्स क्या है? फिंगर प्रिंट्स आर इम्प्रेशंस ऑफ पैटर्न विच आर फॉर्म बाय द पैपिलरी रिजेस और द एपिडर्मल रिजेस ऑफ द फिंगर टिप्स। तो जो हमारी फिंगर टिप्स हैं इसके ऊपर जो पैपिलरी रिजेस और जो एपिडर्मल रिजेस हैं, ठीक है, तो ये हम ऐसे करेंगे तो इम्प्रेशंस और पैटर्न्स जो बनती हैं इनसे, तो इसी को कहते हैं हम फिंगर प्रिंट। ठीक है, तो फिंगर प्रिंट क्या है? दीज आर द इम्प्रेशंस विच आर फॉर्म बाय द पैपिलरी रिजेस और द एपिडर्मल रिजेस ऑफ द फिंगर टिप। ठीक, प्रिंसिपल क्या है? फिंगर प्रिंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? तो जो पैपिलरी रिजेस और एपिडर्मल रिजेस का जो अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ द पैपिलरी एंड एपिडर्मल रिजेस ऑफ द फिंगर टिप्स आर एब्सोल्युटली कॉन्स्टेंट। ठीक है, एंड एब्सोल्युटली इंडिविजुअल एंड दे आर एब्सोल्युटली कॉन्स्टेंट एंड दे परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। ठीक, अब इसके कुछ फीचर्स हैं फिंगरप्रिंट्स के, क्या क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन इज एब्सोल्यूट, फिंगरप्रिंट्स आर हाईली इंडिविजुअलिस्टिक इवन इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में भी फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो हाईली इंडिविजुअलिस्टिक होंगे, है ना। ट्विंस के अंदर भी उसके फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे और दूसरे बच्चे के फिंगरप्रिंट अलग होंगे। ठीक है, फिर फिंगरप्रिंट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ। यह है सेकेंड फीचर कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं दे आर फॉर्म ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ में ही फिंगरप्रिंट्स दे आर फॉर्म्ड। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट क्या है? द एपिडर्मल रिजेस आर, ये जो एपिडर्मल रिजेस हैं ये क्या हैं? तो द एपिडर्मल रिजेस आर रेगुलरली स्पेस्ड स्मॉल डाउन ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स विच अपीयर इन फिंगर टिप। तो फिंगर टिप के ऊपर इसके नीचे ना छोटे छोटे एपिडर्मल सेल्स हैं, उनका कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से हुआ है कि वो एपिडर्मल रिजेस ऐसी छोटी छोटी लाइंस दिखती हैं ऊपर, है ना, तो इसी को एपिडर्मल रिजेस कहते हैं। क्या है? द एपिडर्मल रिजेस आर रेगुलरली स्पेस्ड स्मॉल डाउन ग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल्स विच अपीयर इन द फिंगर टिप। तो ये कुछ फीचर्स हो गए। ठीक, तो यही लिखना है, डेक्टाइलोग्राफी इज जस्ट द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैल्टन सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये लिखो, उसके बाद डेफिनेशन लिखो। फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं? फिंगरप्रिंट्स आर the impressions or the pattern which are formed by the papillary ridges or the epidermal ridges of the finger tip. ठीक, फिर प्रिंसिपल लिख दो कि the arrangement of papillary epidermal ridges of the finger tips are absolutely constant and they persist throughout life from infancy to old age. बच्चे से लेके ओल्ड एज तक उसकी फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, फिर फीचर्स क्या हैं? आइडेंटिफिकेशन एब्सोल्यूट है, फिंगरप्रिंट्स जो हैं दे आर हाईली इंडिविजुअलिस्टिक इवन इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, एंड दे आर फॉर्म ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ ओनली। ठीक, तो ये फीचर्स कुछ लिख दिए। अब मेन चीज़ क्या है? फिंगरप्रिंट एग्जामिनर ने क्यों पूछा है तुमसे? क्लासिफिकेशन जानने के लिए। तो क्लासिफिकेशन क्या है फिंगर प्रिंट्स का? तो मेनली 4 मेन क्लासिफिकेशन है, आर्च, लूप, वर्ल और कंपोजिटी। ठीक है, तो आर्च में भी 3 फर्दर हैं। आर्च जो है वो उसमें प्लेन हो सकता है या थोड़ा सा ऐसे टेंटेड हो सकता है। ये हमारी फिंगर, ये जो है ना, ये फिंगर, इस फिंगर टिप के ऊपर जो छोटी छोटी ऐसी लाइंस होती है ना, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो या तो वो आर्च में हो सकती है, आर्च में भी कैसे, या तो ऐसे हो सकती है प्लेन, या थोड़ी सी ऐसे कोनिकल मतलब टेंटेड हो सकती है, या एक्सेप्शनल थोड़ी अलग ही होगी। ठीक है, तो आर्च में प्लेन, टेंटेड, एक्सेप्शनल याद रखना है। ठीक है, फिर सेकेंड क्लासिफिकेशन है लूप। एक है अल्नर लूप और एक है रेडियल लूप, ये याद रहेगा। फिर एक है वर्ल, थर्ड क्लासिफिकेशन है वर्ल। अब इसमें एक है कंसेंट्रिक, ठीक है, गोल 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 कंसेंट्रिक, एक स्पाइरल क्लॉकवाइज है और एक स्पाइरल एंटी क्लॉकवाइज है। ये तो याद हो जाएगा, कंसेंट्रिक, स्पाइरल क्लॉकवाइज, स्पाइरल एंटी क्लॉकवाइज, ये वर्ल का है। ठीक है, एक है डबल स्पाइरल, स्पाइरल पढ़ रहे हैं ना, फिर एक है डबल स्पाइरल और एक है आलमंड शेप। ठीक, तो ये वर्ल का है। तो 1 2 3 4 5 आएंगे वर्ल के अंदर। ठीक है, फिर अब है कंपोजिटी। कंपोजिटी लास्ट क्लासिफिकेशन है। कंपोजिटी में है, एक है सेंट्रल पॉकेट लूप, तो ऐसे ऐसे है। ठीक है, ये सेंट्रल पॉकेट लूप। एक है ट्विन्ड लूप, ये ट्विन्ड लूप हो गई, और एक है एक्सीडेंटल। ठीक, तो ये लास्ट है एक्सीडेंटल। ठीक है, तो ये मेन क्लासिफिकेशन है फिंगरप्रिंट्स के। क्या क्या है? 4 मेन क्लासिफिकेशन है फिंगरप्रिंट्स के। तो, 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 तो आर्च, लूप, वर्ल और कंपोजिटी। आर्च के अंदर प्लेन,
टेंटेड एक्सेप्शनल, लूप के अंदर अल्नर लूप और रेडियल लूप, वर्ल के अंदर कंसेंट्रिक, स्पाइरल क्लॉकवाइज, स्पाइरल एंटी क्लॉकवाइज, डबल स्पाइरल और एलमंड शेप, याद है। कंपोजिटी के अंदर सेंट्रल पॉकेट लूप, ट्विन्ड लूप और एक्सीडेंटल। खत्म, क्लासिफिकेशन हो गई खत्म। इतना लिखा हमने, क्लासिफिकेशन डेफिनेशन लिख दी, कुछ फीचर्स लिख दिया और क्लासिफिकेशन लिख दी। आगे क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम फिंगरप्रिंट्स को, हाउ विल यू रिकॉर्ड द फिंगरप्रिंट्स। तो रिकॉर्डिंग ऑफ फिंगरप्रिंट्स में लिखना है हमें कि द फिंगरप्रिंट्स आर टेकन ओवर अनग्लेज्ड वाइट पेपर यूजिंग प्रिंटर्स इंक। तो हम इंक यूज़ करते हैं एंड द फिंगरप्रिंट्स आर टेकन ओवर वाइट पेपर के ऊपर, अनग्लेज्ड, जो ग्लेज्ड नहीं है, ठीक है। द फिंगरप्रिंट्स आर टेकन ओवर अनग्लेज्ड वाइट पेपर यूजिंग प्रिंटर्स इंक, ठीक है। तो दो मेथड है फिंगरप्रिंट लेने के, दो मेथड है, एक प्लेन मेथड है और एक रोल्ड मेथड है। थोड़ा सा दो लाइन इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि प्लेन मेथड क्या होता है और रोल्ड मेथड क्या होता है। तो प्लेन मेथड में क्या होता है, जो भी हमने इंक्ड फिंगर ली है, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली बिना इंक के अगर मैं फिंगरप्रिंट दूंगी तो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसमें इसको पहले पेंटर्स इंक, इसमें इंक लगाएंगे एंड देन वी विल टेक द फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो प्लेन मेथड में क्या होता है, जो भी इंक्ड फिंगर होती है, इंक्ड फिंगर आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द अनग्लेज्ड दैट वाइट पेपर एंड द इम्प्रेशन आर टेकन। तो प्लेन मेथड में सिंपल सा मेथड है कि इसमें मैंने इंक लगाई एंड देन डायरेक्टली आई विल पुट ऐसे ये थंब का इम्प्रेशन मैं कर दूंगी उस वाइट पेपर में, ठीक है। तो इट इज़ अ क्विक मेथड, इसमें प्लेन मेथड में कुछ नहीं करना, इंक फिंगर आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द अनग्लेज्ड वाइट पेपर एंड द इम्प्रेशन आर टेकन। ये प्लेन मेथड हो गया खत्म, इतना 2 पॉइंट ही लिखना है और ये क्विक मेथड है, ठीक है। फिर रोल्ड मेथड में क्या है, इसमें ही बस एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, इंक फिंगर आर टेकन बाय रोलिंग द फिंगर ऑन द पेपर फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड डायरेक्शन। मतलब ऐसे करके, ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे, ऐसे पूरा, ताकि ऊपर का भी आ जाए और यहाँ का भी आ जाए, ठीक है। मतलब इधर का भी और इस वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट आ जाए, ठीक है। तो रोल मेथड में क्या है कि इंक फिंगर आर टेकन बाय रोलिंग द फिंगर ऑन पेपर फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड डायरेक्शन विदाउट लिफ्टिंग द फिंगर, ठीक है। इसमें क्या एडवांटेज क्या है, होल्ड फिंगर टिप का इंप्रेशन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो ये दो मेथड हमने देख लिया, प्लेन मेथड बता देना, रोल्ड मेथड बता देना, 2 पॉइंट लिख देना, खत्म। फिर अब लास्ट है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर फिंगरप्रिंट एट सीन ऑफ क्राइम। एट द सीन ऑफ क्राइम हमें एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो विजिबल प्रिंट्स कुछ होंगे, विजिबल प्रिंट्स में क्या कि ब्लड स्टेन, उसने अगर मर्डर करा होगा, खून करा होगा, तो उसके हाथ के अंदर ब्लड के स्टेन्स होंगे, तो वो डायरेक्टली हमें विजिबल है, ठीक है, कि आंखों से ही दिख जाएगा कि हाँ ये है। तो ब्लड स्टेन्ड से अगर फिंगरप्रिंट है तो वो हमें विजिबल प्रिंट के अंदर आएगा, ठीक है। ब्लड स्टेन, पेंट स्टेन, ऑयल, ग्रीस। तो व्हेन फिंगरप्रिंट्स इज कंटामिनेटेड विद द ब्लड, पेंट, ऑयल और ग्रीस, तो ये है विजिबल वाला दिखेगा हमें, ठीक है। फिर एक है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक प्रिंट्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, व्हेन प्रिंट्स लेफ्ट ओवर द सॉफ्ट सरफेस, जैसे सोप, वैक्स, क्ले, ठीक है, चीज़, इनके ऊपर अगर फिंगरप्रिंट्स हमें मिल रहे हैं तो वो प्लास्टिक प्रिंट्स वाली कैटेगरी में आएंगे। और लेटेंट प्रिंट जैसे कि उसके स्वेट ग्लैंड्स या सिबेशियस ग्लैंड के सीक्रीशन से जो फिंगरप्रिंट्स या फिर जो हमें अवेलेबल होगा, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, लेटेंट प्रिंट में, ठीक है। एंड लेटेंट प्रिंट आर ऑल्सो नोन एज चांस फिंगरप्रिंट, ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज चांस फिंगरप्रिंट। तो इसमें हमें याद रखना है कि फिंगरप्रिंट एट द सीन ऑफ क्राइम में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है। एक विजिबल प्रिंट्स, जो कि ब्लड, पेंट, उस जो भी है उसके कंटामिनेशन से देखने को मिलेगा, विजिबल ही होगा वो, ठीक है। फिर एक है प्लास्टिक प्रिंट, जो सॉफ्ट सरफेसेस के ऊपर फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, जैसे सोप, वैक्स, क्ले, इनके ऊपर। और लेटेंट प्रिंट जो है वो चांस प्रिंट जिसको कहते हैं, जो स्वेट ग्लैंड के सिक्रीशन से जो प्रिंट्स बनते हैं उसको लेटेंट प्रिंट कहते हैं, ठीक है। तो ये फिंगरप्रिंट एट द सीन ऑफ क्राइम हेडिंग डाल के ये 3 लिखना है। उसके बाद फिर एक हेडिंग आएगी कि फिंगरप्रिंट इन डेड बॉडी, ठीक। तो डेड बॉडीज़ के अंदर हम कैसे फिंगरप्रिंट लेंगे, तो दे आर फिंगरप्रिंट इन डेड बॉडीज आर प्रेजेंट ओवर डर्मिस पे, उसके स्किन की डर्मिस है ना, डर्मिस और एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होगा। पर अगर उसकी स्किन डिकम्पोज हो गई है तो क्या करेंगे, इफ द स्किन इज डिकम्पोज द स्किन शुड बी रिमूव्ड एंड इट शुड बी प्रिजर्व्ड इन फॉर्मेलिन में प्रिजर्व कर देंगे, उसकी स्किन को रिमूव करके फॉर्मेलिन में प्रिजर्व कर देंगे। एंड देन द इम्प्रेशन कैन बी टेकन फ्रॉम द डीग्लव्ड स्किन से
फिर हम उस डीग्लव जो हमने स्किन उस रिमूव करी है उस स्किन से फिर हम इम्प्रेशंस को ले लेंगे, ठीक है। और मम्मीफाइड बॉडी में क्या करेंगे, इन मम्मीफाइड बॉडी जो ड्राई श्रिवल्ड हो जाती है एकदम, ठीक है, धूप से, तो द फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो ड्राई श्रिवल्ड, देयरफॉर नो प्रिंट्स, कोई चांस नहीं है मम्मीफाइड बॉडीज़ में फिंगरप्रिंट हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हमें 3 पॉइंट फिंगरप्रिंट इन डेड बॉडीज़ के बारे में लिखना है, ठीक। तो फिर ये भी नहीं पढ़ना, मेंटेनेंस ऑफ फिंगरप्रिंट नहीं पढ़ना। फिर लास्ट हेडिंग हमारी आएगी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, एफएमटी का टॉपिक है तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस हर क्वेश्चन में हमें लिखना है। तो फिंगरप्रिंट्स का मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, तो एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है। फिंगरप्रिंट से एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये इस इंसान का फिंगरप्रिंट है, एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन इज पॉसिबल, फर्स्ट मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। सेकंड क्या है, आइडेंटिफिकेशन इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं ना वो मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं कभी कभी वहाँ पे हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द न्यूबॉर्न बेबीज़ तब भी फिंगरप्रिंट का काम आता है, ठीक है। ये याद रखना, न्यूबॉर्न बेबी के केस में एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है। और आइडेंटिफिकेशन इन केस ऑफ इम्पर्सनेशन, ठीक है, इसमें एंड फिर सिग्नेचर वगैरह में, टू मेंटेन आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल वेपन्स, जब बंदूक वगैरह वो छोड़ के चले जाते हैं तो फिर हम वहाँ पे उनके फिंगरप्रिंट मैच करते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या है ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल वेपन्स, टू मेंटेन द आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, इन सब के लिए यूज्ड इन ल्यू ऑफ सिग्नेचर। तो ये 6 के 6 पॉइंट्स ऐसे लिख के आना है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन इज पॉसिबल, फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफिकेशन इन एक्सचेंज ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन इन केस ऑफ इम्पर्सोनेशन, ठीक, ये कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है शायद, है ना। तो इम्पर्सोनेशन जब हो जाता है इंसान को तो उस केस में आइडेंटिफिकेशन इन केस ऑफ इम्पर्सोनेशन यूज्ड इन ल्यू ऑफ सिग्नेचर, फोर्थ पॉइंट, ठीक। फिफ्थ है टू मेंटेन आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए हम फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल वेपन्स के लिए, ठीक। तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इतने लिखने हैं। तो ये हो गया हमारा फिंगरप्रिंट पूरा खत्म, ठीक है। तो डेक्टाइलोग्राफी करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बोलेंगे फिंगरप्रिंट लिख दो, ऐसा नहीं बोलेंगे, लिखेंगे डेक्टाइलोग्राफी क्या है, इट इज़ जस्ट साइंटिफिक वे ऑफ स्टडिंग फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। डेक्टाइलोग्राफी साइंटिफिक वे टू स्टडी फिंगरप्रिंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गार्डन सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये इंट्रो लिख दो, फिर डेफिनेशन लिखो, फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, दे आर इम्प्रेशन विच आर फॉर्म बाय द पेपिलरी रिजेस और द एपिडर्मल रिजेस ऑफ द फिंगर टिप। कुछ प्रिंसिपल लिखो क्यों हम करते हैं ये, क्योंकि दे आर एब्सोल्युटली कांस्टेंट एंड दे persist throughout life from infancy to old age। कुछ फीचर्स लिख दो, इवन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में भी हाईली इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, इंट्रायूट्राइन लाइफ में फॉर्म हो जाते हैं, ये 2 फीचर लिख दो। क्लासिफिकेशन लिख दो कि 4 मेन क्लासिफिकेशन है, आर्च, लूप, वर्ल, कंपोजिटी, ठीक है। आर्च में फिर प्लेन, टेंटेड, एक्सेप्शनल, अल्नर लूप में अल्नर लूप, रेडियल लूप, ठीक है। फिर वर्ल के अंदर फिर ये फर्दर क्लासिफिकेशन कंसेंट्रिक, स्पाइरल क्लॉकवाइज, स्पाइरल एंटी क्लॉकवाइज, डबल स्पाइरल, आलमंड शेप, ये बता दो। कंपोजिटी बता दो लास्ट, है ना। कंपोजिटी में सेंट्रल पॉकेट लूप, ट्विन्ड लूप और एक्सीडेंटल, खत्म, क्लासिफिकेशन खत्म हो गई। फिर रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम फिंगरप्रिंट को, तो 2 ही मेथड है, प्लेन मेथड और रोल मेथड। प्लेन मेथड क्विक मेथड है और इसमें डायरेक्टली इंक फिंगर आर ब्रॉट इन द कॉन्टैक्ट ऑफ अनग्लेज्ड पेपर, अनग्लेज्ड वाइट पेपर, ठीक है। और रोल्ड मेथड में क्या करते हैं, इंक फिंगर आर टेकन बाय रोलिंग द फिंगर ऑन द पेपर फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे होल टिप का इंप्रेशन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हें हेडिंग डाली है फिंगरप्रिंट एट द सीन ऑफ क्राइम पे, हमें एट द सीन ऑफ क्राइम हमें कौन कौन से फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ तो विजिबल प्रिंट्स होंगे जो ब्लड स्टेन्ड वगैरह रहेंगे, ऑयल स्टेन्ड, पेंट स्टेन्ड, तो ये विजिबल प्रिंट होंगे। कुछ प्लास्टिक प्रिंट होंगे जो सॉफ्ट सरफेसेस जैसे सोप वगैरह के ऊपर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और कुछ लेटेंट प्रिंट जिसको चांस प्रिंट भी कहते हैं, चांस फिंगरप्रिंट भी कहते हैं लेटेंट प्रिंट वाले को, क्योंकि वो ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखते हमें, है ना। लेटेंट प्रिंट इट इज़ लेफ्ट ड्यू टू सेबेशियस ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से या स्वेट ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से देखने को मिलते हैं ये, ठीक है। फिर फिंगरप्रिंट इन डेड बॉडीज़ के बारे में बता दो कि मम्मीफाइड बॉडीज़ के अंदर फिंगरप्रिंट्स हम नहीं ले सकते, ठीक है, बस ये चीज़। और उसके बाद मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बता दो, ये 6 की 6 कि एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है, न्यूबॉर्न बेबीज़ के एक्सचेंज में अपना फिंगरप्रिंट काम आता है, और आइडेंटिफिकेशन केस ऑफ इम्पर्सोनेशन के केसेस में काम आता है, आइडेंटिटी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए काम आता है, ठीक है। और क्रिमिनल वेपन्स के आइडेंटिफिकेशन में भी काम आता है, ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेपन्स, इन सब के केसेस में। तो ये हो गया हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये सारी हेडिंग्स जाएगी, ठीक है।